डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय दास सर यूट्यूब चैनल पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में हम लोग क्लैट 2024 डीआई का एक स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही यूनिक और इजी तरीका आपको बताएंगे। समझ गए ना? अगर आपको मैथ्स हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि क्लैट का जो पेपर आ रहा है वो हार्ड है या फिर आपको टाइम लग जा रहा है, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। सही तरीके से कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेस कैलकुलेशन में एनालिटिकली और लॉजिकली बनाना है, वो मैजिकल सॉल्यूशन आज आपको बताएंगे। समझ गए ना? बहुत इजी लगेगा आपको, आप इजीली चीज़ों को समझ पाइएगा। और डेफिनेटली अगर आप मैथ्स में आपको डर लगता है या आप क्लैट का 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सेशन डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगा, बूस्ट अप करेगा कि भाई क्लैट में 12 आउट ऑफ 12 लाया जा सकता है। समझ गए? तो आज का जो सेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक शानदार क्वेश्चन हम लोग मेंसुरेशन पर लेकर के आए हैं। मेंसुरेशन पर एक बेस्ट डीआई क्लैट वाला डिस्कस करेंगे और बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बताएंगे। समझ गए ना? तो एकदम सेशन में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और पूरे सेशन में बने रहिएगा। समझ गए ना? क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और वो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि देख करके निकल लिए। वैसे शॉर्टकट कीजिएगा तो शॉर्टकट आपका ही पढ़ाया होगा। चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा, पूरा सेशन को देखिएगा। एक एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। आप ये मत देखिएगा कि आप कैसे बना रहे हैं, क्वेश्चंस बना कैसे रहे हैं ना, आप कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत बार आदमी देख लेता है, इधर उधर देख करके बना लिए, क्वेश्चन बन भी जाता, लेकिन क्या सही तरीका है, कैसे आंसर को विद इन टाइम फाइंड आउट करना है, कैसे कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वही चैलेंज है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट से बन जाता है, लेकिन सही समय पर बनाना, विद इन टाइम बनाना, ये चैलेंज होता है। याद रखेंगे? समझ गए ना? और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, सफल होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि क्लैट एग्जाम में आप सफल हों, है ना, तो आपको काफ़ी लंबे समय तक, ये जो आपका 1 ईयर 2 ईयर का ड्यूरेशन है, जो 1 ईयर में है 11 से 12 जा रहे हैं, या फिर जो 12 पास आउट हैं, या फिर जो 11 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा, सफल होने के लिए आदमी को काफ़ी लंबे समय तक लगातार साहस के साथ मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत बताती है कि आपका परिणाम कैसा है, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आपका मेहनत कैसा था। समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर, है ना। क्लैट 2024 जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं दिसंबर में, उनके पास मात्र 4 महीना मुश्किल से बचा है। अगस्त भी खत्म ही हो रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 सवा 3 महीना के आसपास बचा है। समझ गए ना? तो टाइम आपके पास कम है, लग जाइए और इस डीआई का शानदार सोल्यूशन देखिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू डीआई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लैट 2020 में ऑलरेडी आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है लिटिल बिट, बट आपको लेस कैलकुलेशन में आंसर फाइंड आउट करना सिखाएंगे। डोंट वरी, पहले समझते हैं क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, डिमांड क्या है क्वेश्चन में। समझ पा रहे हैं? लुक एट द बोर्ड। A room having the dimension as mentioned in the chart below has a table, a bed, a chair. ठीक है, एक रूम का डायमेंशन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 18, 12 और 12 फीट। LBH रूम का दिया हुआ है ना। LBH दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? LBH दिया हुआ है, इसका मतलब उस रूम का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उस रूम का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। ये दो चीज़ हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तुरंत क्लिक करना चाहिए, जो वैल्यू दिया हुआ है इससे क्या क्या फाइंड आउट किया जा सकता है ना, कहाँ कहाँ रिलेट कर सकते हैं। नाउ बेड का दिया हुआ है 3.56 फीट और 3 फीट, यानी कि बेड का भी हम लोग एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं। टेबल दिया हुआ है 3 फीट 4 फीट 4 फीट, इसका भी हम लोग एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चेयर का दिया हुआ है 2 फीट 2.5 फीट और 4 फीट, इसका भी हम लोग एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और बुक का दिया हुआ, समझ पा रहे हैं? बुक का याद रखिएगा, इंच में दिया हुआ है। ठीक है, बुक का इंच में दिया हुआ है, यानी इंच और फीट। तो यहाँ पर एक तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होता है। यानी कि अगर हमको मान लीजिए 18 फीट को अगर हमको इंच में बदलना है, तो 18 इंटू 12 करना पड़ेगा। क्लियर?
18 इंटू 12, 18 इंटू 12 कितना होगा बताइए, 18 इंटू 10 180, 18 टू या 36 216, है ना, यानी कि 18 फीट इक्वल टू 216 इंच होगा। 18 इंटू क्या कीजिएगा 12, क्यों कीजिएगा भाई, क्योंकि 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होता। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 बुक्स केप्ट ऑन द टेबल, है ना, टेबल पे क्या रखा हुआ है, 3 बुक रखा हुआ है साइड बाय साइड, एंड ऑल्सो अ लैंप हैविंग रेडियस 3.5 इंच, और टेबल पे क्या रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है जिसका बेस सर्कुलर है, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ भाई 3.5 इंच। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बोले नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग, इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। क्या क्वेश्चन है भाई, what would be the area of the room which is not covered by any of the object as mentioned above। बोल रहा है कि एरिया ऑफ रूम बताइए, है ना, जो कि अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्ट से कवर्ड नहीं है। तो भाई ये रूम है, रूम का एरिया कैसे निकाल लिया गया, L इंटू बी, है ना। चलिए आपको दिखाते हैं रूम, है ना, रूम का एरिया कैसे निकालिएगा, एरिया ऑफ रूम, रूम का एरिया, तो ये L इंटू बी होगा, कितना होगा 18 इंटू 12, 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 कितना होगा 216, 216। चीज़ों को समझिएगा एकदम ध्यान से, ये आपका रूम है, इस रूम में क्या क्या रखा हुआ है, तो इस रूम में रखा हुआ है बेड, बेड, है ना, इस रूम में रखा हुआ है टेबल, और इस रूम में क्या रखा हुआ है, चेयर। समझ पा रहे हैं। तो अगर हम लोग एक रूम का एरिया में से बेड का एरिया, टेबल का एरिया और चेयर का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या हम लोगों को अनकवर्ड स्पेस मिल जाएगा, अनकवर्ड एरिया, तो यस मिल जाएगा। तो हम लोग सेम डिफरेंस प्रोसेस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेड निकाल लेंगे, बेड का एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी, बेड का देखिए क्या दिया हुआ है 3.5 इंटू 6, 3.5 इंटू 6 L दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना आपका 6, 3.5 इंटू 6 कैसे कीजिएगा, 6 3 जा 18, और 0.5 मतलब हाफ, 6 का हाफ 3, तो 18 इंटू 3 कितना होगा 21, 18 प्लस 3 21, है ना। एरिया ऑफ टेबल कैसे निकालोगे, समझना, एरिया ऑफ टेबल, टेबल का एरिया क्या होगा L इंटू बी, L कितना है 3 और 4, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, और एरिया ऑफ चेयर कैसे निकालिएगा, चेयर का एरिया, तो चेयर का एरिया होगा L इंटू बी, 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 5 होगा। समझ पा रहे हैं। तो 21 और 12 और 5 को अगर ऐड कीजिएगा, 12 5 17 और 21 आ जाएगा 38। ये टोटल एरिया माइनस कर दीजिएगा रूम का एरिया से, है ना, यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे निकालिएगा, तो 216 में से 21 12 और 5 को माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 38 माइनस कर दीजिएगा, तो 16 में से 8 माइनस कीजिए तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, तो 8 वाला यूनिट डिजिट कौन सा भाई 78, 178, यानी 216 में से अगर आप माइनस करते हैं 38 तो आंसर क्या बचेगा 178। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ये आपको हम प्रोसेस दिखाए हैं करके, बट देयर इज नो नीड, यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर और विद इन टाइम। तो आपको भी वही प्रोसेस करना है, टाइम को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मिनिमाइज करना है, और कैलकुलेशन कहाँ होगा, इधर माइंड में। समझ गए ना, वही सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। चलो एक बार फिर से देखते हैं, 18 इंटू 12 216 कर सकते थे, 3.5 इंटू 6 21, 6 3 18, 6 का हाफ 3, 18 प्लस 3 21, 4 3 12, और 2.5 इंटू 2 5, 12 5 17, और दिस कितना आया बताइए 21 और 17 38, 216 में 38 गया 178, माइनस नहीं करना है, 16 में से 8 गया तो 8 यूनिट डिजिट आएगा, और यूनिट डिजिट में देखिए 8 ओनली इधर है 178। तो माइनस भी करने का टेंशन नहीं लेना है, लॉजिक लगाना है। समझ गए, किसको किसको समझ में आ गया एक बार कमेंट में जोर से बताइएगा। समझ गए ना, आपका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और अगर नहीं समझ में आता है ना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी देखा कीजिए बाद में, अभी तो लाइव चल रहा है तो अभी आप नहीं देख सकते हैं, बट दोबारा देखिए, आई होप सो कि समझ में आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे इजी तरीके से इजीली आपको बता रहे हैं, और आपको आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डियर फ्रेंड्स मूव करते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द टेबल विच इज अनकवर्ड बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ टेबल निकालना है, अनकवर्ड बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ टेबल कैसे निकालोगे भाई, एरिया ऑफ टेबल निकालना है तुमको, एरिया ऑफ टेबल, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं,
एरिया ऑफ क्या निकालना है, टेबल, टेबल का एरिया। तो एरिया ऑफ टेबल क्या होगा बताइए, L इंटू बी। L कितना दिया हुआ बताइए टेबल का, 3 इंटू 4। व्हाट इज द एरिया ऑफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ टेबल, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। ध्यान दीजिएगा, अनकवर्ड बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अनकवर्ड बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टेबल पे क्या रखा हुआ है, टेबल पे 3 बुक रखा हुआ है और क्या रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बुक का जो डायमेंशन दिया हुआ है ना वो इंच में दिया हुआ है, 12, 6 और 3। ठीक है, यानी कि टेबल का जो होगा वो टेबल किस में दिया हुआ है, फीट में दिया हुआ है, 3 इंटू 4। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, इसको भी इंच में बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, इंच में। ध्यान दीजिएगा, 3 फीट को 3 इंटू 12 कर दीजिए, ये इंच में आ गया। 4 फीट को 4 इंटू 12 कर दीजिए, ये भी इंच में आ गया। ठीक है, कितना आएगा, तो 3 4 जा 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का क्यूब कितना होगा, 1728, 1728। समझ पा रहे हैं, ये आपका एरिया निकल जाएगा। अब देखिए एक चीज हम बार बार बोलते हैं कि भाई कम से कम ना 20 तक का क्यूब, 21 तक का क्यूब याद रखो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए विद इन सेकेंड हुआ। आप चाह रहे हैं कि क्वेश्चन बने मन में, क्वेश्चन का टाइम मिनिमाइज हो, टाइम एकदम कम लगे, है ना, और पेन भी लगाना नहीं पड़े। तो कुछ तो आप में वो एबिलिटी होना चाहिए ना। तो कम से कम स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर 30 तक का और क्यूब 20 तक का रट्टा मार लीजिए, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। समझ गए ना। वैसे तो हम 100 तक का स्क्वायर करवा देते हैं, लेकिन 30 तक का आपके दिमाग में रहना चाहिए। 50 60 इस सब का भी जो बच्चा हमसे पढ़ता है उसको 5 सेकंड 7 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 सेकंड में निकाल लेता है। तो वो एबिलिटी होना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट। टेबल का हम लोग निकाल लिए एरिया, अब उस पर रखा हुआ बुक का निकालेंगे, एरिया ऑफ बुक। तो बुक का एरिया कितना होगा भाई, तो बुक है 12 इंटू 6, 12 इंच इंटू 6, 12 इंच इंटू 6, ये बुक का एरिया निकल गया। LB होता है एरिया, और ऐसा ऐसा 3 बुक रखा हुआ है तो 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, यानी 12 इंटू 18, 216 हो गया एरिया ऑफ बुक। अब एरिया ऑफ लैंप निकालना पड़ेगा, लैंप का एरिया। तो एरिया ऑफ लैंप, लैंप का क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है बेस, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 22/7। एरिया कितना है 3.5, रेडियस पाई आर स्क्वायर है ना, 3.5 इंटू 3.5 लिखते हैं। इसको उड़ाइए नीचे 10, ध्यान समझिएगा। 7 पंचे 35, 5 से 100 कैंसिल कीजिए 2 बार में, 2 से कैंसिल कीजिए 11 बार में। समझ पा रहे हैं, 11 या 33 और 11 का हाफ कर दीजिए 5.5, यानी कि 38.5 आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या निकाल लिए, एरिया ऑफ टेबल निकाल लिए, उस पर रखा हुआ 3 बुक का एरिया निकाल लिए, और उस पर रखा हुआ लैंप का एरिया निकाल लिए। अगर एरिया ऑफ टेबल में से बुक और लैंप को माइनस कर देंगे तो अनकवर्ड प्लेस का एरिया निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं, अनकवर्ड सरफेस। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा हमारा 1728 माइनस 216 माइनस 38.5। ठीक है, अब देखिएगा कैसे माइनस कर दें। 1728 में से पहले 200 माइनस कीजिए, 1528 आ जाएगा, 16 और माइनस कीजिए 1512 आ जाएगा। 1512 में से 38.5 माइनस कीजिएगा तो 1500 में से माइनस कीजिएगा, 1512 में से तो 1473 आ जाएगा, 1473.5। ये 2 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना। तो 1473.5 इज राइट आंसर। क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसान था, तरीका बस समझना होगा, आसानी से हो जाएगा। आई होप सो कि समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। कमेंट में आंसर करते रहिएगा, ठीक है, और समझ में आया या नहीं आया उसे भी मेंशन कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आसानी होता है ना, क्वेश्चन आसानी होता है, क्वेश्चन आप बना भी लीजिएगा सही तरीके से, अगर आपको सही तरीका आ जाएगा, समझ गए ना। तरीका समझना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना है, टेक्निक आना चाहिए, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर सरफेस ऑफ द रूम कंप्लीटली। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर सरफेस, ठीक है, टू कवर द फ्लोर सरफेस ऑफ द रूम कंप्लीटली। रूम का फ्लोर सरफेस को कवर करने के लिए कितना टेबल का जरूरत है। तो भाई पहले तो एरिया निकाल लो। मान लीजिए एक रूम का एरिया दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, और उसमें एक चेयर, उसमें क्या रखा हुआ है
हाउ मेनी टेबल, उसमें एक टेबल हम लोग रख रहे हैं, उसका एरिया कितना है 10, ठीक है 10 स्क्वायर फीट। अब सोचिए कि 100 स्क्वायर फीट का रूम है और उसमें 10 स्क्वायर फीट का एक टेबल है, तो वैसा कितना टेबल निकाल रह सकता है। तो कैसे करेंगे, 100 में डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी वैसा वैसा 10 टेबल आ सकता है 10-10 का। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। नंबर ऑफ टेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम निकाल देंगे, है ना। नंबर ऑफ टेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे। रूम का एरिया कितना हो जाएगा 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 बाई, है ना, एरिया ऑफ क्या कर देंगे, टेबल कर देंगे 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। डिविडेंड्स ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ टेबल निकल जाएगा 18, नंबर ऑफ टेबल निकल जाएगा 18, ठीक है। ये देखिए क्लैट प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन है, और इस चैनल पर अगर आप जाइएगा तो देखिएगा क्लैट 2020 का भी पूरा क्वेश्चन अपलोडेड है, 2021 का भी अपलोडेड है, 3 का भी अपलोडेड है, और लास्ट ईयर 24 का भी अपलोडेड है। तो आराम से जाइए, चीज़ों को देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता है तो वापस पूछिए, ठीक है। आसान है, बहुत ही इजी तरीका हम बताए हैं, पेन फ्री सॉल्यूशन बताए हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि आराम से घर पर मन में बनाएं, ठीक है ना। अब बताइए इसी क्वेश्चन के लिए क्या जरूरत है, देयर इज एनी नीड टू यूज पेन एंड पेपर, कोई जरूरत नहीं है। कमेंट में लिख के बताइए, क्या आप इसको मन में नहीं बना सकते हैं, कमेंट में सभी को बताइए जो भी वॉच कर रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटायर रूम इज फिल्ड बाय द बुक हैविंग द सेम डायमेंशन एज लाइंग ऑन द टेबल, देन हाउ मेनी बुक आर रिक्वायर्ड। बोल रहा है ना कि एक रूम है, इसमें पूरा रूम में अगर बुक को रखना चाहेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक कितना रह सकता है, समझ पा रहे हैं। आपको बोल रहा है हाउ मेनी बुक्स आर रिक्वायर्ड, टोटल कितना बुक आ सकता है। तो पूरा रूम में रखना है ना, तो अगर फ्लोर पे रखना रहता तो एरिया निकालते, लेकिन पूरा रूम में रखना है तो वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ रूम से वॉल्यूम ऑफ बुक को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ बुक कैसे निकलेगा, समझिएगा। नंबर ऑफ बुक, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम कितना हो जाएगा 18 फीट, और देखिए बुक है इंच में और रूम का लेंथ है फीट में, तो इसको भी इंच में करना पड़ेगा। 18 इंटू 12 हो जाएगा 12 फीट, तो 12 गुना 12 इंच हो जाएगा, और 12 फीट हाइट है, 12 इंटू 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय, है ना, नंबर ऑफ बुक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बुक, 12 इंटू 6 इंटू 3, वॉल्यूम ऑफ बुक क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, तो 12 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, है ना। कहीं समझ में नहीं आया तो वही बताइएगा, और समझ में आइएगा तो जरूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। देखिए तो नंबर ऑफ बुक निकालने के लिए हम लोग पूरे रूम का वॉल्यूम निकाल दिए और एक बुक का क्या किए, वॉल्यूम निकाल दिए, है ना, दोनों को डिवाइड कर दिए। देखिए 12 12 हो गया, 6 3 जा 18 18 गया। अब समझिएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना होगा, 1728 अभी बताए थे, और गुना 12, 1728 गुना 12, ध्यान दीजिएगा 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 तो यूनिट डिजिट वाला तो आंसर होगा ही, लेकिन आप देखिए 1728 गुना 10 कीजिएगा तो कितना होगा 17,280, और इसको डबल कीजिएगा 3,000 के आसपास आ गया, 20,000 के आसपास आपका आंसर आएगा। 20,000 का आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, दिस इज योर आंसर। ये देखिएगा ऊपर वाला 2 लाख है, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर ना आपको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, आपको एलिमिनेट करना है, ताकि विद इन टाइम जो है सो बन सके, समय कम लगे, समझ गए ना। छोटा छोटा टेक्निक जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा समय पर बनाने में, है ना, और अच्छा मार्क्स लाने में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी चेयर्स कैन बी पुट इनसाइड द रूम सो एज टू कवर द इंटायर फ्लोर ऑफ द रूम। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एक रूम में फ्लोर पे कितना चेयर को आप प्लेस कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई कैसे निकालोगे, बताओ, आप लोग बताओ कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ चेयर कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ चेयर डियर स्टूडेंट्स, फ्लोर का एरिया निकाल लो, फ्लोर का एरिया कितना है बताइए 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 रूम का फ्लोर का एरिया निकल गया। एरिया क्या होता है L इंटू बी, L लिया रूम का और D लिए, है ना। और नंबर क्या रखना है इस पर बताइए, चेयर, तो चेयर कितना है इसका एरिया 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5, ध्यान दीजिएगा अच्छे से समझिएगा। ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 12 216 बाई 5,
आएगा ना। आपको कैलकुलेशन का तरीका बता रहे हैं, हालांकि इसको मन में ही किया जा सकता है, लेकिन हम लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सेशन को ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा आपको, कमेंट में बताइएगा। 216/5, ठीक है। अब देखो जब 5 से डिवाइड करना होता है ना, उससे अच्छा है कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ठीक है। फायदा क्या होगा, 216 का डबल हो जाएगा 432 डिवाइड बाय 10, ये 43.2 आएगा। कितना आएगा, 43.2, यानी कि नंबर ऑफ चेयर आ जाएगा 43। नंबर ऑफ चेयर डियर स्टूडेंट्स कितना आया, 43, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 43। आई होप सो कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। और आप इजीली इसको बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऐसा एकदम इजी वे में हम बताए हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नया क्वेश्चन के साथ, 2022 का, 2020 का, है ना। और कुछ नया क्वेश्चन जिसका आने का चांस है, इस बार जो क्लैट का सैंपल आया है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन सब करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, लगातार वॉच कीजिए, बहुत सारा सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। देखिए, आपको धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।